हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ रोहित मौर्य और एक बार फिर हाजिर हूँ गपशप करने के लिए अपने एक नए मेहमान के साथ। तो देसी मार्टी पे आपका सबका स्वागत है और मेरे साथ है एक खास मेहमान सुरभि ज्योति। सुरभि, हेलो, हाय रोहित, हाय बहुत गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी मार्टनी पे। और थैंक यू। प्लीज, जो लोग अगर कह रहे हैं कि मैंने छोटा इंट्रोडक्शन कराया है, तो मैं ये बता दूं कि मुझे इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जोया फारूकी को नहीं देखा है तो फिर आपने लाइफ में कुछ नहीं देखा है। थैंक यू, थैंक यू। तो फिलहाल हमारी जो जोया फारूकी हैं वो सोनम गुप्ता बन गई हैं, वो भी बेवफा। तो कैसे या बनी ये? नो, इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। हाँ। अभी हम लोगों से पूछ रहे हैं, और प्लीज 10 सितंबर को आप Z5 पे ये फिल्म देखें और फिर आप अपना ओपिनियन दें कि क्या आपकी नजरों में सोनम बेवफा है या नहीं है, बिकॉज वी कुडंट डिसाइड ऑन आवर ओन। अगर हम्म। आप मुझसे भी पूछेंगे तो आई हैव नो आइडिया कि इज शी एक्चुअली बेवफा, इज शी नॉट। हम्म। सो इट्स योर्स टू डिसाइड नाउ। तो पर आपने ये सोनम गुप्ता का रोल लेने के लिए कैसे सोचा, कैसे ऑफर हुई है फिल्म आपको, वो भी जस्सी पाजी के मैंने साथ? एक्चुअली कुछ या नो एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं था, एंड हाँ। ऑफ कोर्स आई न्यू जस्सी एज अ सिंगर। उसके कपल ऑफ सॉन्ग्स आई रियली रियली लव। दिस इज Mr. Mukesh Chabra called me and told me that हम्म। there is a film, and would you be interested in playing the title role? I was like, I mean, ये कोई पूछने वाली बात है। लेकिन और So पूछ पूछ। he, yeah, he just said that you have to take a test. I was like, I would love to, and we auditioned for that. I auditioned for that, and then I heard the script because the title was already very catchy. So it was a funny title. So I was like, wow, I would love to listen more about my character and the film. And then I heard it. तो तकरीबन कितने दिनों, मतलब कब ये फिल्म आपको ऑफर हुई थी और ये कब की शूट शूट हुआ इस फिल्म के बारे We shot that film before pandemic. में? हमने ये 2019 अक्टूबर में, अक्टूबर एंड लिटिल बिट ऑफ सितंबर एंड में शूट किया था, हम्म। एंड एक प्रमोशनल सॉन्ग एंड जस्ट वन सीन वाज लेफ्ट एंड कोविड हैपेंड एंड वी गॉट स्टक. So recently we finished the shoot of the film, the scene that was left, and वो song भी हमने shoot किया, and now the film is finally ready and I am very very excited for it. तो फिल्म में दूसरे लीड रोल हैं, वो है जस्सी पाजी का, जस्सी गिल का। तो Yeah, उनके साथ कैसा yeah, एक्सपीरियंस रहा? very good. हम्म। It's a coincidence that we are Punjabis, we both are Punjabis, हाँ। but हम इससे पहले कभी नहीं मिले थे, हाँ। and on set only we've met, and we decided because we both are, to our families we talk in Punjabi. Punjab, like when I talk to my family I talk in Punjabi, हाँ। but here we have decided because both of the characters, हम Sintu यहाँ भी and the पंजाबी में Sonam. बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ, मतलब it's absolutely up to you. I'm on for Punjabi anytime, any day. But so yeah, but we've decided that we'll not talk in Punjabi because both the characters are UP हम्म। based. So we used to talk in Hindi only on the sets. हाँ। But it was amazing. He's a shy fellow, but very much dedicated towards his work. So हम्म। yeah, it was a good journey, good experience. मैंने भी जब देखा वो ट्रेलर तो मैंने देखा अरे जस्सी पाजी पंजाबी से, मतलब अभी वो भी बरेली में, यूपी की मूवी। क्या Yes, मतलब yes. बरेली का नाम सुनते ही ना एक बार को बरेली की बर्फी याद आ जाती है। तो क्या इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या वो बरेली की बर्फी मूवी जाके देखी थी या इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की है? No, not जैसे बरेली की बर्फी और ऐसी एक्चुअली बहुत सारी फिल्में हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर प्लॉट, एक छोटे शहर की, सी आई टेल यू व्हाट, इंडिया के हर छोटे शहर की हर गली में कहानियां हैं. हाँ, तो हम जितनी फिल्में बनाए उतनी कम है बिकॉज एवरी हाउस होल्ड हैज अ स्टोरी. सो इट हैज नथिंग टू डू विद कि वही जोन है. नो, अगर जोन वो भी है तो भी द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. बहुत हर डिफरेंट। किसी के घर की कहानी अलग होती है. बरेली हाँ। में भी अगर आप बरेली पे 100 फिल्में भी बना रहे तो भी कम है बिकॉज हर इंसान वहां पे सिमिलर नहीं है, हर घर की सिमिलर कहानी नहीं है. So it's a very different plot, it's a very different story, but again the film has a lot of elements and we've tried and we've actually targeted the audience from all the age groups. तो फिल्म क्योंकि एक रोम कॉम है और
जब इस तरह की फिल्में बनती है ना तो सेट पे काम करने में भी काफी मजा आता है, इसमें तो नो Yeah. डाउट। तो आपका सबसे ज्यादा मजेदार मोमेंट कौन सा था पूरी शूटिंग के दौरान? See, I really can't pick and choose one moment because जब भी हम शूट नहीं कर रहे होते थे, हम हाँ, मस्ती मजाक गपशप डामशिराज एंड गेम्स खेल रहे होते थे. किसकी डांस सबसे ज्यादा So, खींची गई थी? no, actually, टांग तो नहीं खींची जाती थी, but I would say हाँ, that Vijay Raj sir is very funny. His sense of like he talks a simple thing only, and I used to start laughing because he's very funny. So otherwise, also like the overall environment of the set was very good. हर कोई मजाक मस्ती, and when it comes to work, we all used to get serious. We, I got an opportunity to work with such brilliant actors. Surekha ma'am was there, who's not with us anymore, and she was also very enthusiastic. मैं ये जानना चाहता था कि सुरेखा मैम के बारे में थोड़ा सा मैं और बात करना, वही उन्हीं के बारे में बात करना चाहता था कि अब दुर्भाग्यवश कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो लेकिन फिल्म में वो आपके साथ, अब उनकी वो कह सकते हैं कि आखिरी फिल्म है, तो उनके साथ आपकी जो ट्यूनिंग है, आप जब उनसे मिली थी तो क्या सीखा आपने? I was amazed, she was a vibrant woman. Like मैं वही बोल रही हूँ कि it's just in your heart and in your mind, even if physically you are unwell, but still you can be so vibrant. She used to wear kajal, she used to wear those earrings, and she used to just dress up. उनके inputs बहुत रहते थे, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ funny कर लेते हैं, या मैं भी आऊंगी. Even if उनका shot नहीं होता था, she used to not sit in the vanity. She's like, मैं बोर हो रही हूँ, मैं सेट पे आ रही हूँ. और जब सुरेखा मैम सेट पे आ जाते थे तो सब उनके चारों तरफ कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे, and we all just used to sit with her, talk to her, look at her, listen to her, click pictures with her. So yeah, she used to be the center of attraction for everyone on the set. सुरभि, अब जो है वो बिग बॉस दोबारा से एक बार फिर से शुरू हो चुका है, बिग बॉस ओटीटी चल रहा है. कभी आपने जाकर सोचा बिग बॉस के बारे में? No, I don't think so. It's my cup of tea. It's a very difficult show, and I'm not a competitor as a person. So I don't think so that reality shows are for me, and I am for reality shows. No, I don't think so. तो सोशल मीडिया पर आप किसकी पोस्ट सबसे ज्यादा देखना पसंद करती हैं? यार अभी ना वो ऐसा होता है कि आप जो पोस्ट्स रैंडम एक बार देख ले, वही आपको आपके एक्सप्लोरर्स में दिखाते रहते हैं. सो आई थिंक बेबीज एंड डॉग्स, ये दो मेरे इतने एक्सप्लोरर्स पे आती हैं इनकी फोटोज, एंड आई थिंक मैं यही सारा दिन देखती रहती हूँ बिकॉज दे आर सो एंटरटेनिंग. चाहे वो बेबीज हैं चाहे वो डॉग्स हैं, सो आई जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड आई जस्ट कीप वाचिंग देयर वीडियोस एंड पिक्चर्स. तो जैसा कि आपने किसी इंटरव्यू में मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा, आपका यूजलेस टैलेंट, जबकि मैं नहीं कहूंगा कि यूजलेस टैलेंट है, कि आप बहुत ज्यादा बातें करती हैं. Yeah, even I won't call that useless. हाँ, पता नहीं. It's a very useful talent. हाँ, पता नहीं क्यों आपने कहा कि वो यूजलेस है. तो useless because yeah, मुझे ऐसा लगता है sometimes, if I'm in a lift, so it's a very awkward atmosphere in the lift. Okay, signal नहीं आ रहा होता है, but still people really, I don't know why they just pretend that they are on phone, and they just, I don't know, उनको वो वक्त काटना होता है, like few seconds and for maximum like a minute. Can't you just look at a person and smile? And I don't know why do they do that. So I feel like sometimes cracking a conversation. एक ऐसा इंसिडेंट में पूछना चाह रहा था कि आप अभी कैसे, जैसे आपने एक वो सिचुएशन बताई, ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंसी और आपने एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिया हो? See, I don't think so that I was ever like in this situation. मैं किसी सिचुएशन में फंस गई हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि a good talk is always a solution. Like a good conversation is always a solution, even if not a conversation. Just hi, nice bag, nice. And I don't know. I just talk like random, like oh nice shoes, nice, or whatever. I don't know. क्योंकि मुझे that silence is very awkward. कि ऐसे straight face and अपने phone पे even there is no signal. I mean, what are you doing? तो क्या अब अगर आपको ऑफर आता है तो आप दोबारा टीवी सीरीज की तरफ लौटना चाहेंगे? मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा रोल मिलता है, मैं कहीं पे भी काम करूंगी, चाहे वो टीवी है या ओटीटी है या फिल्म्स है. ऑल आई वांट टू डू इज गुड वर्क. ऑल आई वांट टू डू इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, अ चैलेंजिंग रोल, एंड आई वुड डू दैट नो मैटर व्हाट्स द प्लेटफॉर्म. ओके,
थैंक यू सुभी हमसे बात करने के लिए। और अब जाते जाते बस अभी जस्सी जी की ना, जस्सी पाजी की एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बता दीजिए बस, उसके बाद फिर इस इंटरव्यू रैप करते हैं। जस्सी की एक अच्छी आदत ये है that he's very sincere towards his work, like you know he really puts in a lot of hard work and sincerity. और बुरी आदत I must say that he spends a lot of time on his phone. Like मुझे ऐसा लगता है that you are on a set full of people, at least talk to people, because I'm a talker. Like I love to, like जैसे मैंने बोला that you know मुझे ऐसा लगता है that you really get to know about a person, and in a way you learn about that person, you learn new things that you know see, knowing a person is like reading a book. So why not just talk to a person who just met? So he doesn't talk, he just spends his time on his phone, and I think I really didn't like that about him. Okay. He knows that. ठीक है सुरभि, तो थैंक यू देसी मार्टनी से जुड़ने के लिए। और आपकी फिल्म सोनम गुप्ता बेवफा है, अब है या नहीं वो तो अब दर्शक देख के ही पता लगाएंगे। तो उस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, Rohit. I had a lovely time talking to you. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye.